Atishi will be the next CM of Delhi. The AAP held a legislative party meeting today ahead of Kejriwal's impending resignation. And in that meeting, all present MLAs unanimously backed the proposal for Atishi to succeed Kejriwal for the time being. Kejriwal is only demitting the CM's post as he wants to appear in People's Court and win another mandate in Delhi elections. As per the Aam Aadmi Party and the Aam Aadmi chief, he wants a certificate of honesty from the people of Delhi before he can become the CM again. And this was apparent in his successor Atishi's first remarks as Delhi CM designate. मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ED को, CBI को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा। And as we just heard, Atishi left no one in any doubt over her loyalty to Arvind Kejriwal over the entire series of affairs that have seen her being anointed as his successor. Some members of her party also got behind the decision, upholding Kejriwal's primacy. दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। बात चेहरे की नहीं है, बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल जी और PSC ने जो डिसाइड किया, हम सबको मान्य है। और जो रामायण में भरत जी का रोल रहा, अगर आप देखें, इस देश का इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि अतिशी जी का वर्डन और उनका जो दायित्व है इस वक्त, वो उसी हम अरविंद जी पर भरोसा करते हैं भाई, जो अरविंद जी कहें वो माने। The BJP meanwhile has slammed entire set of decisions by the AAP along a number of angles, from linking Atishi to the campaign to save Afzal Guru, to dubbing her a dummy or proxy CM being orchestrated by Kejriwal, to alleging total misgovernance in the national capital. The BJP has torn into the Aam Aadmi Party. आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना, मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या?
हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जो अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। देश कैसे चुपचाप बैठते हैं? दिल्ली वाला भुगत रहा है। राम तो गए थे रावण राक्षसों के नाश के लिए, तब भरत ने खड़ाऊं रखा था। ये तो जेल गए थे भ्रष्टाचार के लिए, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, दवाई घोटाला। क्या जवाब देंगे? अपने मन मियां मिट्ठू बनले आपके नेता केजरीवाल, ये अपने मन मियां मिट्ठू हैं। देश की जनता, हरियाणा की जनता, दिल्ली की जनता ये सब समझती है। We have Mohit and Teshri joining us on the broadcast. Let's first go across to Mohit, is joined by the Delhi BJP chief. Yes. Well, yes, Swati, we are right now being joined by Virendra Sachdeva, the president of Delhi BJP. Now, we know for a fact that how the Aam Aadmi Party have announced the name of Atishi as the next chief minister of Delhi, and we see a whole lot of politics being played on this particular issue. Let's take that question directly to Virendra Sachdeva. Sir, आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस प्रकार साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, अब आतिशी को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। कैसे देखते हैं जो कदम लिया गया? एक महिला मुख्यमंत्री हैं और ऐसे मुख्यमंत्री बनी है जिनके पास जो पहले मंत्री थे उनके पास कई सारे जो है विभाग भी थे और शिक्षा विभाग भी नहीं था, और शिक्षा क्रांति की बात जो है आम आदमी पार्टी हमेशा से करती आई है। मैं दो तीन चीजों में इसको आपको बताता हूं। चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। इनका चरित्र जो है वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पूरी पार्टी, और जिस सरकार ने दिल्ली को लूटा है उस सरकार की मेंबर रही है उस भ्रष्टाचारी गैंग की आतिशी मार लेना। दूसरा, आपने कहा कि खुद की वो शिक्षा मंत्री रही हैं। ये अकेली ऐसी शिक्षा मंत्री हैं जिनके कार्यकाल में 9th क्लास के 1 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, 11th क्लास के 54,000 बच्चे फेल कर दिए जाते हैं, इसलिए कि हमें बोर्ड का रिजल्ट ठीक करना है। उन 1.5 लाख बच्चों के भविष्य से खेलने वाली हैं ये आतिशी मार लेना। ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी थी। दिल्ली में 42 मौतें हो जाती हैं जल भराव के कारण कि पीडब्ल्यूडी का विभाग काम नहीं करता है, नालों की सफाई नहीं करता है, जिसकी जिम्मेदारी आतिशी मार लेना के पास थी। दिल्ली की सड़कों की जो आज हालत है, आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, सड़कों की इतनी बुरी हालत की जिम्मेदार है आतिशी मार लेना। और इनको तो दबाव में मुख्यमंत्री बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल की चॉइस तो ये थी नहीं। आतिशी मार लेना मनीष सिसोदिया कैंप की हैं। आपको ध्यान होगा जब अरविंद केजरीवाल को जेल हुई थी तो उन्होंने अधिकतम विभाग कैलाश गहलोत को ट्रांसफर किए थे, लेकिन मनीष के दबाव में वो सारे विभाग छीनकर आतिशी को दिए। लेकिन तभी आतिशी ने जब बयान दिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली का सिर्फ एक ही सीएम है, वो है केजरीवाल। वो अब आप समझ लीजिए कि एक महिला जो पहले मंत्री रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, और पहले दिन शपथ लेने से पहले वो ये कह रही हैं कि मैं उस भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जो 5 महीने जेल में रहकर आया है, मैं तो उसकी गोद में बैठ के काम करूंगी। असली मुख्यमंत्री वो है। तो आप समझ लीजिए दिल्ली का प्रशासन कैसे चलने वाला है। इसलिए मैंने कहा चेहरा बदल गया, इनका कैरेक्टर नहीं बदला। कैरेक्टर तो इनका लूटने का है, भ्रष्टाचार करने का। जब से आतिशी का नाम आया सर, बीजेपी की तरफ से पपेट सीएम का जो है वो इल्जाम लगाया जा रहा है। बीजेपी आपके सोशल मीडिया हैंडल से भी था, तो अभी तो उन्होंने ओथ भी नहीं लिया है, लेकिन हमले शुरू हो गए। जब वो खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो इसका मतलब वो पपेट सीएम है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगी, उनको जहां बताया जाएगा वो वैसे अपने आका के हिसाब से काम करेंगी। तो जितना भी मेक ओवर कर लें, चेहरा बदल ले आम आदमी पार्टी, उस मेक ओवर से वो भ्रष्टाचार के धब्बे जो उनके दामन पे लगे हैं वो साफ नहीं हो सकते। So there you see a very strong attack coming in from Delhi BJP President Virendra Sachdeva, and as of now Arvind Kejriwal will resign in some time from now. Atishi has not taken oath yet, but yes, what the BJP says as of now is that all the portfolios that were there with the Atishi earlier, be it the education portfolio, be it the PWD department, Atishi has failed on all those grounds. Yes, So that is was the charge Virendra coming in Sachdeva from the taking BJP. the proxy CM jibe at Atishi. We have more BJP reactions lined up. Thank you, Mohit. अरे बहन आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत हमारी बधाई। दिल्ली के विकास के लिए हम उनको पूरा सहयोग देंगे
और मुझे उम्मीद है कि वे हमारे तजर्बे का फ़ायदा भी उठाएंगी। हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें टूटी पड़ी है। दिल्ली दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर WHO ने घोषित कर दिया। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है। डमी सीएम मैं कहूँगा, डमी सीएम आतिशी को मुबारक, लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। दिल्ली की सबसे भ्रष्टतम सरकार ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसको भ्रष्टाचार का खून लग चुका हो ना, वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है। आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीवी की जांच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है। Whether it is Atishi or anybody else, or Arvind Kejriwal's wife who becomes the leader here, everybody knows the remote control will be in Arvind Kejriwal's hand. So, and Arvind Kejriwal is the person who has been exposed, and in a sense has been exposed for the kind of corrupt politics that he practices versus the clean politics that he preached and came and got people's votes. So therefore, people are under no illusion, whether it is A or B or C who is the chief minister, that it is Arvind Kejriwal's party. Arvind Kejriwal holds the remote control, and they are under absolutely no illusion that they will vote out, as they voted during the 2024 Lok Sabha election. They'll vote out the Aam Aadmi Party in these ensuing Delhi elections. Well, not just the BJP, even the Congress has criticized AAP and Atishi over all the same lines of attack. And Atishi's former colleague Swati Maliwal has also issued her own take of Delhi's incoming chief minister. आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष हैं, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। नए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये उम्मीद भी करता हूं कि दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं, शायद वो उनका कुछ समाधान होगा। इसके साथ साथ आज ये भी ज़रूरत है कि माननीय केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई थी तो बहुत सारे वादे किए थे। उन वादों से केजरीवाल जी या उनकी सरकार भाग नहीं सकती है। दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही थी, आज भी पूछेगी। तो ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आतिशी जी कुछ लोगों की, जनता की जो उम्मीदें हैं, उनके ऊपर खरा उतरने का काम करें।